सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जिससे राज्य के मदरसों और उनमें पढ़ने वाले लाखों छात्रों को राहत मिली है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य के मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को नियमित स्कूलों में दाखिला दिया जाए और मदरसों को बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह मानकर गलती की कि अधिनियम को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी कानून को रद्द करने के लिए यह सिद्ध करना जरूरी है कि राज्य के पास इसे बनाने की विधायी शक्ति नहीं है, अन्यथा कानून को असंवैधानिक ठहराना सही नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 का उद्देश्य केवल मदरसों में दी जा रही शिक्षा के स्तर का मानकीकरण करना है, ताकि उन्हें राज्य के अन्य शिक्षा संस्थानों के समकक्ष लाया जा सके। हालांकि अदालत ने यह माना कि अधिनियम की वह धाराएं जो फाजिल और कामिल के तहत उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान करती हैं, असंवैधानिक हैं, क्योंकि यह UGC अधिनियम का उल्लंघन करती हैं। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 17 लाख से अधिक मदरसा छात्रों और शिक्षकों को राहत मिली है, जिनका भविष्य उच्च न्यायालय के आदेश के कारण अनिश्चितता में था। उच्च न्यायालय के फैसले में मदरसों को बंद करने और छात्रों को राज्य के अन्य स्कूलों में दाखिला देने का निर्देश दिया गया था। इसके विरोध में राज्य सरकार और मदरसा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश पर 5 अप्रैल को ही रोक लगा दी थी, जब प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह माना था कि मदरसों का नियमितीकरण राष्ट्रीय हित में है। यह निर्णय मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के सरकार के उद्देश्य को भी सुदृढ़ करता है। मदरसों के लिए बनाए गए इस कानून से शिक्षा के स्तर में सुधार का प्रयास किया गया है, जिससे वे भी मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में समाहित हो सकें।